अब तक की हमारी वीडियो में आपने देखा कि हमने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात की थी। आज फ्रेंड्स हम लोग बात करेंगे प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की। आइए देखते हैं प्रेसिडेंशियल फॉर्म गवर्नमेंट किस तरीके से वर्क करती है, किस तरीके के इसके सदन वर्क करते हैं, किस तरीके के यहाँ लीडर्स वर्क करते हैं। आइए देखते हैं। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की भी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की तरह तीन बेसिक पिलर्स हैं। तो आइए देखते हैं तीन बेसिक पिलर्स किस तरीके से काम करते हैं यहाँ पर। पहला बेसिक पिलर फ्रेंड्स है यहाँ पर सबसे पहले कार्यपालिका, जिसे हम एग्जीक्यूटिव के नाम से जानते हैं। कार्यपालिका के का काम होगा कानून को लागू करना, और कानून को लागू करते हैं देश के प्रेसिडेंट। क्योंकि ये प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है तो इसलिए हेड ऑफ द स्टेट यहाँ प्रेसिडेंट होंगे। और ऐसा यहाँ पर हेड ऑफ द स्टेट्स हमने यहाँ कंसिडर किया है, तो हम इसको यूएसए के एस्पेक्ट्स में आगे समझेंगे। तो देखते हैं, आइए यहाँ हेड होंगे प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति, दूसरा इनका बेसिक पिलर है लेजिस्लेचर, यानी कि विधायिका। विधायिका का काम है कानून को बनाना। उसका इस कानून को बनाने में या विधायिका के इससे दो हाउसेज हैं, दो हाउसेज यहाँ वर्क करते हैं। देखते हैं किस तरीके से दो हाउसेज वर्क करते हैं, कितने यहाँ मेंबर हैं और कितने रिप्रेजेंटेटिव कहाँ से यहाँ पर आते हैं। सबसे पहले देखते हैं, यहाँ पहला हाउस यहाँ हुआ सीनेट। ये लेजिस्लेचर का अपर हाउस भी कहलाता है, अपर हाउस। इसमें 100 सदस्यों की संख्या 100 है, यानी कि 100 मेंबर्स यहाँ आते हैं। क्योंकि अमेरिका एक संघ है, 50 राज्यों का एक संघ है, तो इसलिए हर राज्य से यहाँ पे 2 लोग सीनेट में अपना राज्य रिप्रेजेंट करने के लिए आते हैं। तो देखते हैं किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। क्योंकि अमेरिका में 50 राज्य हैं, हर एक राज्य से 2 लोग यहाँ सीनेट में अपने राज्यों को रिप्रेजेंट करने आते हैं। इस हिसाब से यहाँ पर 100 मेंबर होंगे। कैसे देखते हैं, ऐसे मान लीजिए अमेरिका में एक राज्य है वॉशिंगटन। वॉशिंगटन राज्य से 2 लोग यहाँ पे सीनेट में अपने राज्यों को रिप्रेजेंट करने आएंगे। इसी तरीके से एक राज्य कोलंबिया है, अलास्का है। हर जगह से 2 लोग यहाँ अपने राज्यों को रिप्रेजेंट करने आएंगे। इसलिए यहाँ पे 50 लोग, 50 राज्य into 2 = 100। 100 मेंबर्स सीनेट में यहाँ बैठेंगे। दूसरा सदन यहाँ होगा हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। जिसको हम लोअर हाउस भी कहते हैं, यानी कि प्रतिनिधि सभा। यहाँ सदस्यों की संख्या 435 होगी। 435 सदस्य यहाँ, 100 सदस्य यहाँ पर बैठेंगे सीनेट में और 435 बैठेंगे प्रतिनिधि सभा में। तीसरा इसका बेसिक पिलर होगा जुडिशरी, यानी कि न्यायपालिका। न्यायपालिका का काम देश में न्याय व्यवस्था को बनाए रखने का है। यदि किसी देश में किसी देश में जहाँ प्रेसिडेंशियल फॉर्म गवर्नमेंट है, किसी तरीके का क्राइम होता है, तो वहाँ उसको न्यायपालिका काम करेगी। और ये न्यायपालिका बिल्कुल स्वतंत्र है, स्वतंत्र न्यायपालिका है।
और यूएसए में न्यायपालिका का सुप्रीम जो कोर्ट होता है फेडरल कोर्ट के नाम से जाना जाता है, फेडरल कोर्ट, क्योंकि अमेरिका एक संघीय देश है इसलिए संघ का न्यायालय। आई फ्रेंड्स, इसी के साथ साथ हम देखते हैं कि अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव किस तरीके से किया जाता है, क्योंकि ये राष्ट्रपति प्रणाली की सरकार है, तो अध्यक्षीय प्रणाली सरकार, तो उसमें हमें जानना जरूरी होगा कि राष्ट्रपति का चुनाव किस तरीके से यहाँ अमेरिका में किया जाता है। राष्ट्रपति का चुनाव यहाँ पर एक इलेक्टोरल कॉलेज के जरिए किया जाता है, जिसमें 100 सदस्य वोट डालने वाले सीनेट के होंगे, प्लस 435 सदस्य हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव से लिए जाएंगे। इसके अलावा 4 सदस्य डिस्ट्रिक्ट ऑफ वाशिंगटन डीसी से लिए जाएंगे, डीसी यानी कि डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। चार सदस्य डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया से लिए जाएंगे। डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया यानी वाशिंगटन डीसी अमेरिका की राजधानी है यानी कैपिटल है, इसलिए ये 4 सदस्य रिप्रेजेंट किए जाएंगे। तो टोटल मेंबर 5, 3, 9 यहाँ होंगे वोट डालने के लिए। पब्लिक डायरेक्टली इनको वोट न डाल के वोट डालेगी इलेक्टोरल कॉलेज को। और ये इलेक्टोरल कॉलेज में जो भी बहुमत में होगा वो अपने दल के नेता को यानी कि राष्ट्रपति को निर्वाचित करेगा, इलेक्टेड करेगा। इस तरीके से इनडायरेक्टली चुनाव इलेक्शन यहाँ अमेरिका में देखने को मिलता है। इलेक्शन के बाद इलेक्टोरल कॉलेज को डिसमिस कर दिया जाता है, अब से इनका कोई काम नहीं होगा। इतना सब जानने के बाद हम देखेंगे इस सरकार में किस तरीके की विशेषताएं हैं। तो आइए जानते हैं प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की फीचर्स देखते हैं। पीडी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, फर्स्ट फीचर यहाँ सबसे बड़ा अच्छा दिया हुआ है, वो फीचर यहाँ पे दिया है डुअल गवर्नमेंट का। डुअल गवर्नमेंट यानी कि दोहरी सरकार। दोहरी सरकार से यहाँ मतलब ये है कि यहाँ स्टेट की सरकार अलग होंगी और सेंटर की सरकार अलग होंगी। इसके साथ साथ स्टेट सरकार, सेंट्रल सरकार, गवर्नमेंट्स अलग अलग होंगी और वहाँ उनके अपने अलग कॉन्स्टिट्यूशन दिए हुए हैं, यानी कि कुछ पावर्स स्टेट्स के पास है, कुछ पावर्स सेंटर के पास है। सेंटर के पास अपना अलग कॉन्स्टिट्यूशन है और स्टेट के पास अपना अलग कॉन्स्टिट्यूशन है अपने अपने हिसाब से। और यहाँ स्टेट अगर किसी चीज़ का ख्याल रखेगी, यानी मान लीजिए स्टेट एंड सेंटर ये लोकल प्रॉब्लम्स के लिए काम करेंगे, ये नेशनल प्रॉब्लम्स के लिए काम करेंगे, जैसे डिफेंस, एग्रीकल्चर, दिस वर द रोड एंड ट्रांसपोर्ट लाइक। ये फर्स्ट इस तरीके से डुअल गवर्नमेंट सिस्टम प्रेसिडेंट फॉर्म में देखने को मिलता है। अब देखते हैं दूसरा सिस्टम। दूसरे फीचर में हम यहाँ देखते हैं संविधान की सर्वोच्चता यानी कि सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। देखते हैं सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान की सर्वोच्चता था यहाँ मतलब ये है कि संविधान के अंदर जो लिखा है वो भी मान्य होगा। स्टेट का संविधान अलग होगा, राज्य का संविधान अलग होगा और सेंट्रल यानी कि केंद्र का संविधान अलग होगा। क्योंकि अमेरिका का संविधान 1787 में लिखा गया और उसके 2 साल बाद 1789 में ये इनेक्ट हो जाता है। दुनिया का सबसे छोटा संविधान माना जाता है अमेरिका का संविधान, ओनली 7 पेजेस। 7 पेजेस संविधान है और स्टेट और सेंट्रल का संविधान अलग है। नंबर 3 है सेपरेशन ऑफ पावर्स। बिटवीन
सेंटर और स्टेट, राज्य और केंद्र के बीच में शक्तियों का पृथक्करण होगा। अपने अपने केंद्र राज्य की नीड्स को देखते हुए गवर्नमेंट ने अपने संविधान को वहाँ बनाया और उसी हिसाब से वहाँ पर काम करती है। जिस हर जगह का पॉलिटिकल बाउंड्रीज, रीजनल बाउंड्रीज अलग अलग हैं, तो उस हिसाब से वहाँ संविधान बनाया गया है। देश का संविधान पूरे देश के लिए सर्वोच्च होगा, उसके बाद सेंटर का स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन ओनली सेंटर के लिए सुप्रीम होगा। आगे देखते हैं। तो यहाँ पर है कठोर संविधान। अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन लिखने के बाद से अब तक यहाँ पर कोई भी अमेंडमेंट हुआ नहीं है, और इसी अमेंडमेंट को देखते हुए यहाँ ऐसा माना जाता है कि संविधान कठोर है, इसको बदलना इतना आसान नहीं है, क्योंकि छोटा सा संविधान है, इसमें बदलने के लिए बहुत टाइम लगता है। चलो हम देखेंगे आखिरी, यानी कि लिखित संविधान। यानी कि यहाँ देखिए रिटन कॉन्स्टिट्यूशन 1789 में इनेक्ट हुआ, पहला ऐसा देश का कॉन्स्टिट्यूशन और रिटन है। कुछ देशों के कॉन्स्टिट्यूशन ऐसे भी होते हैं जो रिटन नहीं है, सिर्फ हाइपोथेटिकल या परंपरागत मान ट्रेडिशनली कॉन्स्टिट्यूशन चले जा रहा है। अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। तो ये थी हमारी प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट।